नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पारस फ्री एजुकेशन में। प्यारे साथियों, आज हम पर्यावरण के मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम पैटर्न पर हैं। और इसमें टोटल क्वेश्चन 20 हैं, जिन्हें यदि आप पढ़ते हैं तो निश्चित ही यहाँ से आपको एग्जाम में बहुत हेल्प होगी। और आप लोग 20 में से कितने क्वेश्चन सही करते हैं, इसका जो आंसर है वो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य देना साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। भोजन तैयार करने के लिए हरे पौधे निम्न में से किसका उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर है 4 ऑप्शन, आप लोग बताएं इसमें से राइट आंसर क्या होगा। आंसर जरा सोच समझ कर देना साथियों, ठीक है। तो ध्यान रखना, भोजन तैयार करने के लिए जो हरे पौधे हैं यह है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, खनिज और सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं। तो ऐसा दिया है हमें ऑप्शन बी में, तो ये बिल्कुल अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। बैरेन द्वीप भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ स्थित है। रिची द्वीप समूह है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह है या फिर लेब्रिथ द्वीप। तो ध्यान रखना, बैरन द्वीप जो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है यह कहाँ पर है, तो ये स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। आधिकारिक शुभंकर प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम वन्यजीव रिजर्व का नाम बताएं। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा टाइगर रिजर्व या फिर सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। तो आधिकारिक शुभंकर प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम वन्यजीव रिजर्व का नाम है कान्हा टाइगर रिजर्व, जो दिया है हमें ऑप्शन सी में। ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग हमें कमेंट करके बता देना कि कान्हा टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है। आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए विख्यात है। हाथी, शेर, बाघ या फिर गैंडा। तो ध्यान रखना, यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पर है, जो अपना असम में है। यह एक सींग वाले गैंडे के लिए विख्यात है। प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैविक खेती के विषय में उपयुक्त नहीं है। यह एक प्रणाली है जिसमें जैविक खाद के अधिकतम इनपुट और पुनर्नवीनीकरण फार्म अपशिष्ट होते हैं, बिल्कुल सही है। यह रसायनों और उर्वरकों का अधिकतम प्रयोग पर आधारित कृषि है। भैया, जो जैविक खेती होती है इसमें रसायनों और उर्वरकों का अधिकतम प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये जो कथन है वो उपयुक्त नहीं है, ऑप्शन बी वाला। तो यही अपना राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। आनुवंशिकता की मूलभूत संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक इकाई निम्न है। नाभिक, डीएनए, गुणसूत्र या फिर जीन। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, जीन। प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। कार्बोहाइड्रेट जिसे जुगाली करने वाले पशुओं द्वारा पचाया जा सकता है लेकिन मानव द्वारा नहीं, निम्न है। ग्लूकोज, स्टार्च, सेलुलोज या फिर लैक्टोज। तो ध्यान रखना, यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। वायरस के कारण ना होने वाली बीमारियों को पहचानिए। इसमें से हमें ऐसी बीमारी को बताना है जो वायरस की वजह से नहीं होती। देखिए भैया, इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है, एड्स भी वायरस से होता है और डेंगू बुखार भी वायरस से होता है। लेकिन जो टाइफाइड है, जिसे आंत ज्वर भी कहा जाता है, यह वायरस से नहीं होता बल्कि यह होता है बैक्टीरिया से। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। जब एक चींटी काटती है तो त्वचा में किस अम्ल को अंतः क्षिप्त करती है। नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, फार्मिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल।
तो ध्यान रखना, जो चींटी जब काटती है तो यह कौन सा अम्ल छोड़ती है? फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करती? देखिए भैया, वाष्पीकरण की दर है यह पवन के वेग पर निर्भर करेगी। बिल्कुल सही है भैया, इस पर निर्भर करेगी वो। और अनावृत तल क्षेत्रफल, हाँ इस पर भी निर्भर करेगी वाष्पीकरण की दर। और वायु की आर्द्रता पर भी वाष्पीकरण की दर निर्भर करती है। लेकिन जो द्रव का रंग है इस पर वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती। तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। चेचक के टीके की खोज खालिस्तान के द्वारा की गई थी। चेचक के टीका, एडवर्ड जेनर, ग्रेगर मेडल, मैडम क्यूरी या फिर लुई पास्चर। तो चेचक के टीके की साथ में जो खोज है यह एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है? कांच के गिलास का टूटना, प्रकाश संश्लेषण, जल में लवण का विघटन या फिर बर्फ का पिघलना। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है जिसके द्वारा भोजन बनाते हैं पौधे, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। अम्ल या एसिड के बारे में निम्न में से गलत कथन का चयन करें। इसमें से हमें अम्ल या एसिड के बारे में गलत कथन का चयन करना है। अम्ल एक पदार्थ है जिसमें हाइड्रोजन आयन निहित होते हैं। बिल्कुल सही है। फिर क्या है? अम्ल लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देता है। भैया ऐसा नहीं होता, अम्ल लाल को नीले में नहीं बदलता बल्कि अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदलता है। तो ये जो कथन है वो गलत है। यही अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 14 पर आ जाते हैं। पौधे मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन का उपयोग खालिस्तान को तैयार करने के लिए करते हैं। विटामिन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन। तो ध्यान रखना साथियों, यहां पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। पौधे मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन का जो उपयोग है यह प्रोटीन को तैयार करने के लिए करते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। पशुपालन में खालिस्तान शामिल नहीं है। प्रजनन भैया ये तो शामिल है, रोग नियंत्रण ये भी शामिल है, आहार ये भी शामिल है। लेकिन जो खेती है ये पशुपालन में पशुपालन में शामिल नहीं है। कौन? खेती। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। उस अजैव कारक की पहचान कीजिए जिसके परिणाम स्वरूप भंडारण हानि होती है। जीवाणु, कृंतक, नमी या फिर दीमक। देखिए यहां पर क्या अजैव कारक की बात हुई है जिसके परिणाम स्वरूप भंडारण की हानि होती है। तो वो है साथियों मॉइस्चर या फिर नमी। ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि इससे क्या होता है? भंडारण हानि होती है नमी की वजह से। चलिए साथियों आते हैं प्रश्न क्रमांक 17 पर। शकरकंद जिसे कहा जाता है स्वीट पोटैटो एक भूमिगत संरचना है जो भोजन को संग्रहित करती है। इस पौधे में भोजन कहाँ पर तैयार किया जाता है? पत्तों में, फल, तना या फिर जड़। तो ध्यान रखना, शकरकंद में जो भोजन है साथियों वो तैयार किया जाता है पत्तों में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और आप सभी लोग भी सारे क्वेश्चनों के साथियों आंसर हैं जो ईमानदारी से देते जाएं और कितना स्कोर किया है वो भी हमें बता देना। जब हम पहाड़ पर चढ़ते हैं तो क्या होगा? तापमान बढ़ता है, दाब बढ़ता है। तापमान बढ़ता है लेकिन दाब कम होता है। तापमान और दाब दोनों घटते हैं। तो साथियों जब हम पहाड़ पर चढ़ते हैं तो क्या होगा? हम ऊंचाई पर मतलब जाएंगे तो क्या होगा? तापमान और दाब दोनों घटेंगे।
ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हमारा साथियों हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। वह गैस जो चूने के पानी को दूधिया रंग में परिवर्तित कर देती है, कौन सी गैस है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन। तो ध्यान रखना, जो कार्बन डाइऑक्साइड है यह चूने को पानी को दूधिया रंग में परिवर्तित कर देती है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। खालिस्तान एक खेती योग्य क्षेत्र में अवांछित पौधा है जो पोषक तत्वों, आश्रय और सूरज की रोशनी के लिए मुख्य फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। खरपतवार, मैदानी कीट, भंडारण या फिर फसल। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए। जो खरपतवार होता है यह क्या होता है? देखा होगा आपने, जो खेत में पौधे होते हैं उनके भी जो खरपतवार होता है यह कैसा होता है? अवांछित पौधा होता है जो पोषक तत्वों, आश्रय और सूरज की रोशनी में मुख्य फसल को साथ मतलब प्रतिस्पर्धा करता है, इसलिए खरपतवार को नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 21 पर आते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किन संरचनाओं के पास अगली पीढ़ी के लिए जानकारियां हैं? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन या फिर नाभिक। तो अगली पीढ़ी के लिए जानकारियां किसके पास होती हैं? डीएनए। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग हमें कमेंट करके बताएं डीएनए का फुल फॉर्म में क्या होता है। आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स करके जरूर बताएं साथियों। और क्लास कैसी लगी ये भी बताएं हमें कमेंट करके। कितना स्कोर किया है आपने 21 में से वो भी हमें बता देना। क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।